हमारे साथ बालकनाथ सहनी जी बहुजन समाज पार्टी के जिला प्रभारी मौजूद है। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि बहुजन समाज पार्टी से सुना गया है कि शंभू सिंह जो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष शंकर महतो के द्वारा, क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, बहुजन समाज पार्टी संपूर्ण भारत में बहुजन विचारधारा की सबसे बड़ी पार्टी है और हमारी पार्टी के जो सुप्रीमो हैं बहन कुमारी मायावती जी, देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं। उनके द्वारा जो काम गरीबों के लिए किया गया है, इसके लिए आपको यूपी जाना होगा। आप यूपी जा कर के देखिए कि उनके मुख्यमंत्री काल में गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ित, दलित, अति पिछड़ा, उपेक्षित या स्वर्ण समाज के गरीब सबको सम्मान से समान जो है कि दिया गया है, समान रूप से सम्मान दिया गया है। बात बिहार की है। बिहार में बहुजन समाज पार्टी जो अभी तक राइज नहीं की है, अभी तक जो है कि प्लेटफॉर्म पर नहीं आई है, इसका सबसे बड़ा कारण कि बिहार में जो केंद्रीय प्रभारी आए या जो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष बने, ये लोग केवल चुनाव के समय पार्टी के लिए पार्टी को आगे ले जाने का काम करते हैं। उस समय होता क्या है कि जो लोग चुनाव लड़ते हैं वो पार्टी फंड में कुछ पैसा देते हैं और कुछ अलग से पैसा देते हैं। उस पैसे के लिए केवल बिहार में बहुजन समाज पार्टी के ये लोग राजनीति करते हैं। मैं पिछले 3 वर्षों से इस बहुजन समाज पार्टी राजनीति कर रहा हूं। हमने बार बार कहा है, तो काफ़ी गरीब मजदूर को आप मुजफ्फरपुर जिला में मदद किए हैं, मेडिकल से लेकर के, गांव समाज से लेकर के, पंचायत स्तर से लेकर के, लेकिन ये भी सुना गया था कि बहुजन समाज पार्टी से टिकट आप ही को मिलने वाला था। मेरा काम है सेवा करना। मैं किसी गरीब का सेवा करता हूं तो मैं उससे कोई स्वार्थ नहीं रखता या मैं उससे वोट लेने के लिए मैं उसकी मदद नहीं करता, क्योंकि वो गरीब है और मेरे यहाँ आया है। यदि वह मेरे यहाँ आया है तो इस उम्मीद से आया है कि बालक जी हमको मदद करेंगे, तो मैंने उसको मदद किया है। हम मदद करने के लिए है, हम उसके स्वार्थ उसका शोषण करने के लिए नहीं है। बात रही टिकट की, तो बहुजन समाज पार्टी जिनको टिकट दी है वो तो टिकट ले करके फिर फेर करके फिर आज़ाद समाज पार्टी में चले गए चंद्रशेखर जी के यहाँ। ऐसा पूरा सोशल मीडिया पे चल रहा है। तो जिस व्यक्ति को हमारे दल पे भरोसा नहीं हुआ वो फिर दूसरे दल में चला गया, फिर उसको बुला करके टिकट देना कहीं ना कहीं ये संदेह पैदा करता है। ये संदेह पैदा करता है मुझे टिकट मिलेगा फिर भी, नहीं मिलेगा फिर भी, मैं पार्टी में बना हुआ हूँ। क्योंकि हमको बहन जी के जो विचारों से मैं लैस हूँ, उनके विचारों पे मैं चलता हूँ। मैं माननीय कांसीराम साहब के विचारों पे चलता हूँ, मैं बाबा साहब के विचारों पे चलता हूँ। प्रदेश अध्यक्ष आज है, कल बदल जाएगा, प्रभारी आज आए कल चले जाएंगे, तो उनसे को क्या लेना देना है। लेकिन मैं सम्मान उनका करता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से मैं केंद्रीय प्रभारी लालजी मेधांकर सर, शंकर महतो जी या और जो प्रभारी हैं, मैं उन सभी से आग्रह करता हूँ कि पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए धरातल पर काम करने की ज़रूरत है। चुनाव के समय केवल आप टिकट बांटने आते हैं। अभी विधानसभा का समय 25 में विधानसभा होना है, अभी 1 साल समय है। 1 साल आप धरातल पर मदद करें। आखिर क्या कारण है कि आपको उम्मीदवार नहीं मिलता है? एक हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, बहुजन विचारधारा की सबसे बड़ी पार्टी है और इस पार्टी को उम्मीदवार नहीं मिलता है क्योंकि हमारी पार्टी धरातल पर काम नहीं करती है। यह पार्टी केवल चुनाव के समय कोरम पूरा करती है। प्रदेश अध्यक्ष शंकर महतो जी बने हैं, मैं उनसे भी सवाल करता हूं कि आप इस चुनाव के बाद आप धरातल पर उतरेंगे, धरातल पर आप काम करेंगे या केवल प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे? बहुत बड़ा नाम आपका हो गया, ये बहन जी की कृपा है। बहन जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि अति पिछड़ा के बेटा को उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। तो शंकर महतो की जिम्मेवारी बनती है कि अति पिछड़ा समाज को गोलबंद करे। उनके पार्टी से, बहुजन समाज पार्टी से बरुआज विधानसभा लड़े थे, उनका नाम है, अभी जो पिछली साल विधानसभा लड़े थे 25-26 हज़ार वोट आया और वो भाग गया। विधायक हमारे जीतते हैं, उसको लोग खरीद लेता है। तो आपकी पार्टी जो है बहुजन समाज पार्टी, तो क्या ये बिहार में 40 सीट है, 40 सीट पर लड़ रही है क्या? हमारी पार्टी 40 सीट पर लड़ रही है। हमारा अच्छा प्रदर्शन होगा। हम अभी झंझारपुर चुनाव जीत रहे हैं, वहाँ से हमारे गुलाब यादव जी चुनाव लड़ रहे हैं, हम वहाँ चुनाव जीत रहे हैं। अनिल जी हमारे जो बिहार के प्रभारी हैं, वहीं से तो वीआईपी के मुकेश सहनी जी वहाँ पे टिकट दिए झंझारपुर में। वीआईपी की बात आप करते हैं सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी की, तो सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी गंगा जल लेकर के निषाद समाज के जो गरीब, शोषित, जो पीड़ित लोग हैं उसको कसम खिलवा दिए कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं। तो फिर तो वो जा करके सट गए हैं। आखिर जिसके जुबान का ठीक नहीं है, जिसके बात का ठीक नहीं है,
उन्होंने कहा था कि जब तक हम पे आरक्षण नहीं मिलेगा तब तक हम गठबंधन नहीं करेंगे। इसका कारण यही है कि वो अपने समाज को ही शोषण कर रहे हैं, व्यक्तिगत लाभ पाने के लिए, व्यक्तिगत लाभ पाने के लिए जो हमारे सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी है, व्यक्तिगत लाभ के लिए राजनीति कर रहे हैं। समाज से उसको कोई लाभ नहीं है, समाज से कोई बेनिफिट नहीं है। और बात वैशाली की हो रही है तो आज़ादी के 76 साल बीत गए, जिला वैशाली है, मुख्यालय हाजीपुर में है। इस पे संसद भवन में कभी चर्चा हुई? वैशाली को पूरा विश्व जानता है। दिग्विजय नारायण सिंह से लेकर के, किशोरी सिन्हा से लेकर के, उषा सिन्हा से लेकर के, रघुवंश कुमार सिंह से लेकर के, शिवशरण सिंह लेकर के, लवली आनंद लेकर के, रामा किशोर सिंह लेकर के, बीना देवी, लगातार जो सांसद यहाँ से रहे हैं वो स्वर्ण समाज से रहे हैं, जो संपन्न परिवार के हैं। उनके पास किसी चीज़ का कमी भगवान नहीं दिए हुए है। ऐसा लोग भी लोकसभा में वैशाली की बात को नहीं रख पाया। लोकतंत्र को धनबल के प्रभाव से दबा दिया गया है। लोकतंत्र पहले थी जब लोहिया सर थे, शरद यादव जी थे, नीतीश कुमार की जब आप बात करते हैं तो नीतीश कुमार ही एक ऐसे नेता हैं इस बिहार में जो टिकट के बदले पैसा नहीं लेते हैं। नहीं जानते हैं तो आप जान लीजिए, किसी में कुछ अच्छाई है तो उसको रखना चाहिए। नीतीश कुमार भ्रष्टाचारी नहीं है। नीतीश कुमार भ्रष्टाचारी होते तो उनका जो बेटा एगो है कहीं से एमएलसी बना के मंत्री बना देते। लेकिन वो तो अभी भी अनाप शनाप बोल रहे हैं, 400 के 4000 बोल रहे हैं। उम्र का प्रभाव है, उम्र का प्रभाव है। हमारा भी उम्र जब हो जाएगा, हम भी 55-54 साल के हो गए हैं, हम भी 70-75 में जाएंगे तो हम भी अनाप शनाप बोल सकते हैं। बूढ़ा और बच्चे में कोई अंतर नहीं होता है। लेकिन बिहार को सजाने का काम किसी ने किया तो माननीय नीतीश कुमार जी ने किया। उत्तर प्रदेश को किसी ने सजाया तो बहन जी ने सजाया। बहन जी का सजाया हुआ उत्तर प्रदेश है, ये भाजपा वाले ने नहीं सजाया है। ये आपको जानकारी होनी चाहिए। आज इस मुजफ्फरपुर में SKMCH है, मेडिकल कॉलेज, अस्पताल भी है। बीना देवी सांसद हैं, अजय निशा जी 10 साल सांसद रहे हैं, हमने फेसबुक पे चलाया था। ये लोग 5 साल के कार्यकाल में कई दिन SKMCH में गया है, 5 साल के कार्यकाल में कई दिन सदर अस्पताल में गया है। आप तो एनी टाइम मेडिकल में एक्टिव रहते हैं। मैंने पहले कहा ना, मेरा काम है सेवा करना, मैं सेवा करूंगा। हमको उसके ये भी सुना गया है कि जो झाड़ू मारने वाला है, जो मुर्दा घर में जो साफ सुथरा करता है, उसका भी आप लोग आपके द्वारा सुना गया है कि कुछ तनख्वाह भी बढ़ा है उस सबका। देखिए, मेरा काम है गरीबों का सहयोग करना और गरीबों को सहयोग करना। जो तनख्वाह जो बढ़ा है, क्या ये कहाँ तक सही है? देखिए, उसका तो शोषण करता है। जो गोस्वामी है ना, वो ट्रॉली मैन का या सुरक्षा में शोषण करता है। ये गरीब आदमी है, लेता है सरकार से, चूँकि कमीशन का खेल है, मंत्री तक को कमीशन है। अभी जो टेंडर जिसको हुआ है वो उर्मिला फाउंडेशन को हुआ है, जो मंगल पांडे की पत्नी है। तो क्या कीजिएगा, ये सिस्टम पूरा जो है ना भ्रष्टाचार में लिप्त है। लेकिन बीना देवी से मेरा सीधा सवाल है कि आपने जो गेट बनाया है, उस गेट में गरीब इलाज कराने जाएंगे, अल्ट्रासाउंड कराने वहीं जाएंगे, जांच कराने वहीं जाएंगे, डॉक्टर वहीं बैठेंगे, गरीब शोषित जो बच्चे हैं वहीं पढ़ने जाएंगे। क्या गेट बनाने से क्या फ़ायदा है? मैं अभी RTI डालने वाला हूं कि उस गेट का हमको एक बेनिफिट बता दिया जाए। बीना देवी जो सांसद बनी ना, बीना देवी तो नरेंद्र मोदी के नाम पे सांसद बन गई। इनका अपना व्यक्तित्व क्या है? ये कभी किसी गरीब के दरवाजे पर गई हैं या किसी गरीब से पूछी हैं? आप यदि दिनेश सिंह के यहाँ जाइएगा मिलने तो मिलेंगे आपसे, वहाँ वही मिलेगा जो उनके लेवल का लोग होगा। गरीब को वहाँ एंट्री नहीं है, गेटे पर से उसको जो है कि गार्ड भगा देता है ना। उनसे मिलने के लिए आपको जाना पड़ेगा मीनाक्षी होटल में, वहाँ गरीबों का एंट्री नहीं है। अभी आपका क्या प्लानिंग चल रहा है वैशाली लोकसभा क्षेत्र में? क्या प्लानिंग है आपका? वैशाली की आज़ादी की मुहिम में हम लगे हुए हैं। लोकतंत्र की जननी वैशाली की आज़ादी का बीज हम बो करके रहेंगे। आज आज़ाद नहीं होगी तो हम 29 में आज़ाद कराएंगे, 34 में कराएंगे। आज़ादी की लड़ाई 200 वर्षों तक अंग्रेज से लड़े तब ना देश आज़ाद हुआ। तो वैशाली की लड़ाई 20-25 साल के बाद आज़ाद होगा। आज़ादी की बीज हम लोग बो करके रहेंगे वैशाली में। और BSP से जिसको उम्मीदवार बनाया जाएगा मैं उसका समर्थन करूंगा, उसका सहयोग करूंगा।